हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का 5th चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5A। तो 5A में हम 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन करवा चुके हैं। आई होप आपने वीडियोस देख ली होंगी। तो चलिए शुरू करेंगे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, डिटरमाइन वेदर द गिवन पॉलिनोमियल आर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड और नन ऑफ दीज। ठीक है, आपको सिर्फ इन तीन में से बताना है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, देन स्टेट द डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद उसकी डिग्री बतानी है और कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले देखिए सिंगल टर्म दे रखा है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं जब सिंगल टर्म होता है, ओनली वन टर्म, क्या होगा ये? मोनोमियल। ठीक है, सिंगल टर्म होगा तो मोनोमियल होगा। फिर इसके बाद हमें बतानी है इसकी डिग्री, तो डिग्री क्या हो जाएगी? अच्छा, डिग्री की एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब 2 वेरिएबल यूज करते हैं तो मैंने आपको तरीका बताया था, इसकी 2 पावर है और इसकी 1, दोनों मल्टीप्लाई की कंडीशन में पावर ऐड हो जाएगी, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 3। ठीक है, अब कोफिशिएंट बताते हैं इसका, तो कोफिशिएंट होगा इसका इसको छोड़कर, ठीक है, ये जो हमें नंबर दे रखा है ये हो गया इसका कोफिशिएंट, बस ये करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कितने टर्म्स है? एक प्लस का साइन है मतलब 2 टर्म्स है। जब 2 टर्म्स होते हैं तो फंक्शन कैसा हो जाता है? बाइनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद डिग्री क्या होगी? डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है और कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और कोफिशिएंट, यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 12 एंड कोफिशिएंट ऑफ डी, डी के साथ कुछ नहीं है, हम क्या मान लेंगे? 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे करके करना है। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कितने टर्म्स है इसमें? 3, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, अब डिग्री की बात करते हैं, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? डिग्री होगी 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स यूज हो रहा है, मतलब हमें कोफिशिएंट बताना है, तो कोफिशिएंट तीनों के निकलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 15 और कोफिशिएंट ऑफ p, मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यही लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया? -2, साइन के साथ आप नंबर दिखाएंगे क्योंकि इसके साथ कोई भी नहीं है, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। हालांकि इसके बारे में पूछा नहीं है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा हमारा? 5। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कितने टर्म्स है, यहाँ पर 3 टर्म्स है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका नेम एक्चुअल में होगा क्या। फिर इसके बाद इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री भी आप आसानी से पहचान सकते हैं, और तीनों टर्म्स के हम क्या बताएंगे? ये बताएंगे कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपको इसका आंसर मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं देखूंगी आप लोग कितना समझ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट में हमें सेम वही करना है। ठीक है, कितने टर्म्स है यहाँ पर? 2 टर्म्स है, तो फंक्शन कैसा हो गया हमारा? बाइनोमियल हो गया। ठीक है, बाइनोमियल के बाद बतानी है इसकी डिग्री, तो डिग्री यहाँ पर 2 वेरिएबल एक साथ यूज हुए हैं, तो डिग्री का आप ध्यान रखिएगा, 2 + 1 कितनी हो गई? 2 + 1 ये हो गई 3। ठीक है, अब कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ ए बी के कोफिशिएंट क्या है? 12 एंड कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, अब यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। कैसे डिसाइड करा हमने? देखिए 1 टर्म, 2, 3, 4, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन है वो डिसाइड करते हैं आपके टर्म्स। तो यहाँ पर हमारे 4 टर्म्स हो रहे हैं, तो हमसे सिर्फ 3 टर्म्स के लिए पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि हमें ट्राइनोमियल तक बताने के लिए बोला है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, अरेंज द गिवन पॉलिनोमियल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डिग्री इन एक्स, मतलब हमें इसे अरेंज करना है या फिर रीअरेंज करना है किसकी फॉर्म में? एक्स की डिग्री जो हो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे इसे देखते हैं।
देखिए यहाँ पे कैसे करना है इसे, सबसे पहले हमें ये आगे पीछे करके दे रखा है, आपको डिग्री अरेंज करनी है, तो इसकी डिग्री क्या मान ली हमने 1, ठीक। अगर कुछ गिवन नहीं है तो, और यहाँ पर तो कोई टर्म है नहीं, तो ये लास्ट में रहेगा, जिसके साथ कोई टर्म नहीं है, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो टर्म होगा आपका क्या, लास्ट वाला टर्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अरेंज करेंगे, हाईएस्ट पावर 2 है तो एक्स स्क्वायर, ठीक, साइन के साथ लेके चलिएगा, ये प्लस साइन है, इस पूरे पार्ट को इसके बाद लिखेंगे, यानी प्लस एक्स की पावर 1, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस में आगे पीछे करने पे कभी साइन चेंज नहीं होते हैं, तो लास्ट हमारा -8, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर देख लेते हैं, देखिए 6x3, ठीक है, फिर इसके बाद इससे छोटी पावर माइनस नहीं है इसके आगे, तो ये हो जाएगा +8x²। ध्यान रखिएगा अगर कोई साइन नहीं होता है तो हम उसे मानते हैं प्लस का, और अगर साइन चेंज करके देना ही है उन्हें, मतलब माइनस का देना है, तो यहाँ पर माइनस साइन मेंशन करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, फिर इसके बाद x 2 से छोटा क्या आता है 1, तो ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट, यानी साइन के साथ आप इसे लिखेंगे -3x, लास्ट कांस्टेंट टर्म बचा है, ये आ गया -12, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर देखिए 2 टर्म्स यूज किए गए, यहाँ पर पावर आप 2 नहीं मानेंगे, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी क्या है 3 है, तो ये ऑलरेडी अरेंज है क्योंकि पावर सबकी 3 है, ठीक है। चाहे आप इसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब सेम है, तो हम इसे लिख दे रहे हैं रीअरेंज करके, हालांकि इसमें नीड नहीं है, तो -3y3, मैं पहले x³ और y³ पहले लिख देती हूँ, ठीक है, फिर +x² एंड -12xy², दोनों कंडीशन में ये सही होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो मतलब इसकी पावर कितनी हो गई 3, इसकी पावर 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है 2। अब अरेंज करते हैं, पावर 4 है, साइन के साथ आगे जाएगा, तो -8xy³, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम ये वाला नोट करेंगे x²y, फिर नेक्स्ट हमारा टर्म है +x³ -y³ और +3xy, ठीक है। बस इस तरीके से इसे अरेंज करना था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, अरेंज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें सबको किस में अरेंज करना है, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। अगर हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा है जो आपने देखा होगा अभी, ठीक है, उसमें हमने पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा था, तो वही चीज हमें इसमें करनी है, बस इसका नाम चेंज है। इसमें बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म एक्चुअल में होती वही है कि जब आपकी जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर सबसे पहले और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले, ठीक है। अब यहाँ पर हम अरेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आएगा क्या, x, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है। अब अरेंज करते हैं, तो ये होगा 8x³, ठीक, इससे छोटा पावर कौन सी है, ये हो गया 3x², फिर इसके बाद +x और +17। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप टर्म्स को आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है, = का साइन नहीं है इधर, तो यहाँ पर आपके साइन चेंज नहीं होते हैं। मैं 8 को आगे लेकर आई हूँ, तो प्लस का साइन मेंशन भले ही नहीं करते आगे, बट ये प्लस का ही है, ठीक है। 3 को इसके पीछे लिखा है, तो साइन के साथ लिखा है पूरा, बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अरेंज करते हैं, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ये ऑलरेडी अरेंज है, देखिए 20y³, ठीक है। अब इन दोनों को आगे पीछे करना है, तो -3y² एंड -13y+1, ठीक है। तो इस टाइप से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।